बता दें आपको कि मंडे नाइट की रॉ की शुरुआत हमें विजन की तरफ से दिखाई देता है। विजन में से पॉल हेमन, लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और आते ही बरस जाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर हमारे पॉल हेमन। सीधा उनका एक ही रहता है कि मतलब कि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आके तुम्हारा मोमेंटम पूरा खराब कर दिया। वो सीधा एक ही बात बोलते हैं कि अगर तुम नहीं आते तो लोगन पॉल होते आज रेसलमेनिया के लिए मेन इवेंट करने वाले बंदा बनता, लेकिन तुमने आके पूरा मोमेंटम खराब कर दिया। अगली बार अगर तुम दिखाई दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा स्टॉर्म होता है तुम्हारे सर के नीचे से ही घुसा दूंगा। 6 मैन एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर लोगन पॉल भी एंट्री कर जाते हैं। उनकी फाइट भी होती रहती है। लोगन पॉल के देखने के लिए मैच हमारे पॉल हेमन भी दिखाई देते हैं बाहर, लेकिन मिस्ट्री मैन सेथ रॉलिंस ने आके उनको स्टॉम्प देख के बता रहे हैं कि उनका मोमेंटम पूरा खराब कर दिया है। तो इस पे गुस्सा हो जाते हैं पूरी तरह से पॉल हेमन। पॉल हेमन का एक ही बात कहना रहता है कि अगर तुम नहीं आए होते तो हो सकता है कि मेरा बंदा आज रेसलमेनिया के लिए फाइट करता। यहाँ पे पॉल हेमन बताए कि स्पीच देते ही रहते हैं। तब तक पॉल हेमन के हाथ से माइक ले लेते हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल का भी एक ही बात करना रहता है कि सेथ रॉलिंस ने पूरा मेरा मोमेंटम खराब कर दिया, मेरा पूरा करियर ही खराब कर दिया, नहीं तो आज हम एलिमिनेशन चैम्बर जीत के रेसलमेनिया के लिए फाइट करते। लोगन पॉल बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगते हैं और इस पर भी एक बात बोलते हैं कि मैं 3 बंदों को एलिमिनेट कर चुका था, यानी कि बाहर कर चुका था एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, और यहीं पे मेरा मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा था। मैं चाहता था रेसलमेनिया के लिए मेन इवेंट करता, लेकिन सेथ रॉलिंस ने मेरा मोमेंटम खराब कर दिया। तो सेथ रॉलिंस सुन, तू जहां भी होगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में देखते हैं कि जनरल मैनेजर एडम पियर्स आ जाते हैं सामने और एडम पियर्स एक ही बात कहते हैं कि रुक जा, मुझे भी ये पता है कि तुम लोग कितने दूध के धुले हुए हो, ठीक है, और तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे पूरा खबर है। स्मैकडाउन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे भी पता है। एक तरह से नोटिस करने वाली बात है कि जे उस अगर इंजरी है तो यहाँ पे एडम पियर्स खुला बोल रहे हैं विजन की तरफ से। तो क्या विजन हो सकता है? तो देखना दिलचस्प होगा। तो विजन की तरफ से पॉल हेमन बोलते हैं कि क्या तुम मुझे इल्जाम लगा रहे हो कि जे उसो को क्या मेरे बंदे ने मारा है? पॉल हेमन बोलते हैं कि जे उसो की तारीफ करना बंद करो, ठीक है, मैं आज सेथ रॉलिंस के बारे में बात करने आया हूँ, तुम सेथ रॉलिंस के बारे में बात करो। मेरा मोमेंटम पूरा बंदे को खराब कर दिया। आज लोगन पॉल रेसलमेनिया के लिए मेन इवेंट करने वाला बंदा होता, लेकिन यहाँ पे वो आज सेथ रॉलिंस की वजह से वो नहीं कर पाता है। तो सेथ रॉलिंस जहाँ भी होगा उसको एक बात बता दे रहा हूँ कि उसको जरूर मेरे बंदे आज उसको रे लेंगे। इतनी में जनरल मैनेजर की एक बात बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस मेडिकली अभी फिट है कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, मैंने कभी चेक भी नहीं किया, तो सेथ रॉलिंस के साथ मुझे बात करने दो, मैं बात करता हूं कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं। ये कहने के बाद भी हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि यहाँ पे बता दें, फिर आगे हम देखते हैं कि एक ही टाइम पे कितने सारे मिस्ट्री मैन एंट्री कर जाते हैं WWE रॉ के अंदर। जैसे ही वो एक मिस्ट्री मैन आता है तो उनके पीछे सिक्योरिटी वाले पीछे दौड़ जाते हैं। फिर मेरे लोगन पॉल दूसरे मिस्ट्री मैन के पीछे दौड़ते हैं। फिर मैं तीसरा देखता हूँ कि ऑस्टिन थ्योरी, फिर हम देखते हैं कि एक और मिस्ट्री में एंट्री कर जाता है। फिर इसके पीछे हमारे ऑस्टिन थ्योरी पीछा करने लगते हैं, इनको पकड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं रिंग के अंदर की बात आ जाती है कि पॉल हेमन सिंगल अकेले पड़ जाते हैं। जैसे ही बंदा सिंगल पड़ता है तो वैसे ये डर से माहौल से कांपने लगते हैं। तब तक सामने एक मिस्ट्री मैन आ जाता है और पीछे से हमारे सेथ रॉलिंस एंट्री कर जाते हैं स्टील चेयर लेकर। फिर सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आ जाते हैं और रिंग के अंदर आते ही भाई चेयर से बरसात कर देते हैं पॉल हेमन के ऊपर। पॉल हेमन नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद पॉल हेमन के ऊपर अपना स्टॉम्प लगा देते हैं। इससे पूरी तरह से इंजर हो जाते हैं हमारे पॉल हेमन। वहीं हम देखते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस से लेकर जाया जाता है पॉल हेमन को। इससे आग बबूला हो जाते हैं लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी एक ही बात बोलते हैं कि मुझे लड़ना है। ऑस्टिन थ्योरी पहले ही रिवील कर चुके हैं कि जेमी से फाइट करेंगे इसी रॉ के अंदर। तभी हम देखते हैं कि जिमी उसो आ जाते हैं। जिमी उसे अटैक कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। ऑस्टिन थ्योरी को पूरी तरह से पीटते हैं और देखते हैं हम कि पूरी तरह से पीटने के बाद ये एम्बुलेंस की तरफ जाते हैं। फिर एलए नाइट दिखाई देते हैं। एलए नाइट भाई रेसलिंग छोड़कर ये बन जाते हैं ड्राइवर, यानी कि एम्बुलेंस ड्राइवर अब बन चुके हैं भाई WWE की तरफ से। WWE की तरफ से क्या क्या देखना पड़ता है, तो भाई मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, आपको आ रही है तो मुझे भी बताइएगा। वहीं मंडे नाइट रॉ के अंदर आज हमें ऑस्टिन थ्योरी और जेमी के बीच में मैच देखने को मिलता है। जेमी की बात करें तो जेमी उसो आते ही बरस जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर और बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी हमें लोगन पॉल आ जाते हैं और लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी दोनों मिलकर रेल देते हैं हमारे जेमी उसो को।
लॉगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी दोनों मिलकर जेमी ऊसो को धुलैया दे ही रहे थे, पिटाई हो रही थी। तब तक हम देखते हैं कि जे ऊसो की एंट्री हो जाती है बैसाखी लेकर, और जिस बैसाखी से आते हैं उसी बैसाखी से लेकर भाई दोनों बंदे मिलकर ऑस्टिन थ्योरी और लॉगन पॉल को दोनों को मिलकर रेल देते हैं अच्छे से। भाई WWE वाले क्या समझते नहीं समझ में आता है भाई। अभी जस्ट सडनली इतनी खतरनाक चोट लगी थी जे ऊसो को, और WWE वाले एक हफ्ते भी नहीं रुक पाते हैं यार। तो इसी तरह का हिंदी न्यूज अगर देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर ऐसे ही।